आज हम लोग सीखेंगे बिल एलोकेशन किस प्रकार की जाती है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ओपनिंग बैलेंस को एंट्री की जाती है। जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर क्या है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट का नेम है। उसके बाद हमने ग्रुप पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेम नेचर की एंट्री हो, चाहे वो बिलोंग करती हो एसेट्स को, लायबिलिटी को, कैपिटल को, एक्सपेंस को, इनकम को। तो हमने देखा था कि जब भी हम सन्ड्री डेप्टर और सन्ड्री कैप्टर क्रेडिटर उनकी ओपन होती थी बिल एलोकेशन, तो उस बिल एलोकेशन का क्या यूज है आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बिल एलोकेशन क्या है और वो एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री क्या करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंट्री, जब नया साल होता है तो हम लोग, जैसे एग्जांपल है 31 मार्च 2025 में सन्ड्री हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर का क्या बैलेंसेस है और 1 अप्रैल को हमें उसको किस प्रकार अपने कंप्यूटर अकाउंटिंग में नोट डाउन करना होता है। बिल एलोकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हम ये भी सीखेंगे। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, कितने प्रकार के करते हैं बिल एलोकेशन और क्यों होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बिल वाइज एलोकेशन इन ओपनिंग बैलेंस। स्टेप क्या है कि बिल एलोकेशन किस प्रकार की जाती है, लेजर में किस प्रकार हम लोग ऐड करते हैं बिल एलोकेशन, एंड ओपनिंग बैलेंस के साथ हम लोग ऐड करेंगे बिल एलोकेशन, बिल वाइज एलोकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दीपक है जो अपना बिजनेस चलाता है और वो साल के अंत में पहुंच गया है 31 मार्च 2025 में। नाउ इट टाइम टू क्लोज द अकाउंट फॉर द फाइनेंसिंग ईयर। दीपक अपने अकाउंटेंट के साथ बैठा और अब अकाउंटेंट बता रहा है दीपक को कि हमारा अकाउंट की स्टेटस क्या है। यू सोल्ड, हमने जो गुड्स बेचे थे, टू सम कस्टमर एंड आल्सो बाउट गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, कुछ गुड्स हमने खरीदे थे, कुछ गुड्स हमने बेचे थे। सम पेमेंट्स आर स्टिल पेंडिंग, सम रिसिप्ट्स आर स्टिल पेंडिंग, दीज बैलेंसेस डू नॉट वैनिश। इन बैलेंसेस का क्या करना है, तो हम ये बैलेंसेस दे कैरी फॉरवर्ड एज ओपनिंग बैलेंस इन न्यू ईयर। 1 अप्रैल 2025 को हमने ये क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करने ओपनिंग बैलेंसेस, जो कि 31 मार्च 2025 का बैलेंस होगा, वो नेक्स्ट ईयर आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जो भी आपने सप्लायर को सेल की हुई है, जो भी आपने बायर को सप्लायर से मटेरियल खरीदा है, विच कस्टमर ऑन हाउ मच, किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है, कैसे पता लगेगा हमें जब हम 1 अप्रैल को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो विच सप्लायर हैज टू, किस सप्लायर को कितना पैसा देना है हमें कैसे बताएगा, ये हमें पता लगेगा बिल एलोकेशन के थ्रू। अब व्हाट इज बिल एलोकेशन क्या है, सपोज इफ दीपक ने कुछ उधार में माल बेचा था 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। अब उस जो भी माल बेचा था, द कस्टमर बिकम एज ए डेप्टर, वो कंपनी के लिए क्या होते हैं, एज ए डेप्टर होते हैं। अब कंपनी ने कुछ माल उधार में खरीदा था तो वो सप्लायर होते हैं, उनको हम सप्लायर बिकम ए क्रेडिटर। सप्लायर क्या होते हैं, आपके क्रेडिटर होते हैं। जब भी 31 मार्च 2025 को आपने फाइनेंसिंग ईयर क्लोज करोगे तो नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में हम लोग इन द ओपनिंग एंट्री विथ ब्रिंग फॉरवर्ड डेप्टर एंड क्रेडिटर, जो भी आपका कस्टमर और सप्लायर का बैलेंस होगा 31 मार्च को, नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में वो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंसेस होगा। विद आल्सो रिकॉर्ड बिल बाय बिल इनवॉइस वाइज रिकॉर्ड करेंगे हम उसको। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एलोकेशन इन ओपनिंग बैलेंस। इट हेल्प इन ट्रैकिंग which bill is
स्टिल आउटस्टैंडिंग, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे कौन से बिल की पेमेंट उन्होंने हमारे कस्टमर ने से सप्लायर को पे करनी है, कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने हमने उन रिसीव करनी है मनी और उन्होंने नहीं दिया है, तो हम इंडिविजुअली हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर दीपक बुक शो, दीपक के अकाउंट के अंदर एक रमेश था जिनसे 5,000 की सेल की हुई थी, बिल नंबर 101। सुरेश को 3,000 की सेल की थी, उनका बिल नंबर है 102। ऐसे ही हमारे पास डेप्टर आपके एसेट साइड में दिखते हैं और क्रेडिटर आपके लाइबिलिटी साइड। हम क्योंकि हमने पेमेंट महेश से कुछ रॉ मटेरियल गुड्स खरीदे होंगे उधार में 4,000, जिसका बिल नंबर है 201। राजेश से भी हमने कुछ गुड्स उधार में खरीदे होंगे 2,000, उसका बिल है 202। इनकी पेमेंट हमने करनी है और कस्टमर से पैसा हमने 2 बिल का लेना है 8,000 और पेमेंट कितनी करनी है 6,000। तो हम ये नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में इसकी एंट्री करते हैं। ये मैन्युअली एंट्री की जाती है, ओपनिंग जर्नल एंट्री। जब हम लोग रमेश का 5,000, सुरेश का डेबिट किया हुआ है 3,000, क्योंकि इनके ओपनिंग बैलेंस क्या होते हैं डेबिट, और महेश और राजेश का क्रेडिट बैलेंस, जो भी इन दोनों का डिफरेंस है वो कैपिटल के अंदर जाता है आपका 2,000 डेप्टर। जो अब बिल एलोकेशन का हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं, एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अभी तक तो हमने मैनुअली देखा, अब कंप्यूटर के अंदर जब भी हम अपने कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस एंटर करेंगे तो हम साथ में बिल रेफरेंस भी देते हैं कि कौन से बिल का, जैसे बिल नंबर 101 5,000 हमने क्या रिसीव करना था, जो पिछले फाइनेंसिंग ईयर में हमारे कस्टमर ने पे नहीं किया था। ऐसे ही एक और कस्टमर है सुरेश, उन्होंने भी 3,000 का बिल नहीं दिया और 102 नंबर। वाइल एंट्रिंग, जब हम एंट्री करते हैं सिंडिकेटर की ओपनिंग बैलेंस, उसमें भी हम लोग अकाउंट महेश के अकाउंट में बिल नंबर 201 4,000 पेंडिंग है। राजेश का एक बिल है जो 202 2,000 का है, इन्होंने ये पेमेंट हमें नहीं की। दिस वे टैली विल शो द आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट एंड पेबल रिपोर्ट। रिसिप्ट हमेशा डेप्टर की रिपोर्ट में देखी जाएगी, पेबल ऑलवेज हमारी जो लाइबिलिटी है बिल बाय बिल दिखती है। सपोज आपने सेल किया गुड्स रमेश हमारा एज ए कस्टमर है, तो हमने सेल वाउचर बनाया होगा प्रीवियस ईयर में, और बिल बाय बिल क्या करता है, हमने जब सेल वाउचर बनाया था तो न्यू रेफरेंस दिया था 5,000, जो कि बिल नंबर है 101। अब रमेश ने अब नाउ रमेश ऑन यू 5,000 जो बिल है वो क्या है 101 बिल का है। पर नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में क्या करना था कि रमेश ने ये हमें प्रीवियस फाइनेंसिंग ईयर में पे नहीं किया, इन करंट फाइनेंसिंग ईयर में रमेश ने क्या है हमको पेमेंट की, तो हम इसकी एंट्री नेक्स्ट जब हमने ओपनिंग एंट्री की होगी तो हमें 5,000 पेंडिंग दिखाए होंगे। जब इस 1 अप्रैल 2025 के अंदर कभी भी हमारे कस्टमर ने पेमेंट की होगी तो हम रिसीव वाउचर में उसके अगेंस्ट रेफरेंस 105,000 की अमाउंट रिसीव करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग टैली के अंदर फुल सेटलमेंट करते हैं, जो भी आपके प्रीवियस आपके कस्टमर के पेमेंट रिसीव करने थे इन नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस के थ्रू एडजस्ट करते हैं। सेम एज ए महेश, एक जो हमारा सप्लायर है जिससे हमने 6,000 का माल लिया था, उसने अपना इनवॉइस बनाया था, जब परचेज इनवॉइस बनाया था तो उसने बिल नंबर 201 4,000 की पेमेंट और एक बिल और था उनका 202 जो 2,000 की। महेश ने क्या किया 6,000 अमाउंट क्या करना था पेमेंट करनी थी,
अब सिक्स हमने नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में महेश को क्या किया, एक बिल की पेमेंट की 4000 की, जो बिल नंबर है 201, और उसके बाद एक और बिल की पेमेंट की 2000 रुपए। इस प्रकार हमने अपने पेबल, जो बिल्स पेबल की सेटलमेंट की, किस में, पेमेंट वाउचर में। अब आता है बिल एलोकेशन की एंट्री हम लोग किस प्रकार करते हैं। बिल एलोकेशन मीन्स लिंक एनी पेमेंट। पेमेंट को हम लोग किसके साथ लिंक करते हैं, सप्लायर के साथ लिंक करते हैं। हमारे जो संडी क्रेडिटर हैं उनकी पेमेंट, जो हमने उधार रॉ मटेरियल खरीदा है उसकी पेमेंट। रिसिप्ट को हम लोग लिंक करते हैं सेल्स के साथ। अब और एडजस्टमेंट टू स्पेसिफिक बिल, जैसे संडी डेप्टर हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, परचेज, सेल्स, एडवांस, इनके साथ हम लोग लिंक करते हैं बिल एलोकेशन का टैली में। अब वाई इज बिल एलोकेशन, क्यों जरूरत होती है, आपको अब पता लग गया कि बिल एलोकेशन की मदद से हम लोग प्रीवियस फाइनेंसिंग ईयर में जो भी पेंडिंग रिसिप्ट, पेंडिंग पेमेंट है, उनको नेक्स्ट ईयर में हम लोग पेंडिंग पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, पेंडिंग पेमेंट को पे कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है डेप्टर के, जैसे 50,000 रुपए है बैलेंस है, उसको बिल एलोकेट किया जाए ताकि मुझे नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में फाइंड आउट कर सकूं या ट्रैक कर सकूं कि कौन से बिल ऐसे रह गए हैं। विच इनवॉइस इज पेंडिंग, इससे मुझे ये पता लगेगा कौन से बिल पेंडिंग है। जैसे रेसिप्ट है, उसमें कुछ बिल मैंने किन किन लोगों से पता लगना है, पिछले साल तो बहुत सेल की थी, तो इसकी मदद, बिल एलोकेशन की मदद से मुझे ये पता लगेगा कि कौन से बिल पेंडिंग रह गए, किन बिलों की पेमेंट, सप्लायर की पेमेंट करनी है, उनको एडजस्ट करना है, ये पता लगेगा मुझे। उनकी डेट, किस डेट को मैंने बिल, तो मैनुअली हम लोग वाउचर वगैरह मेंटेन करते हैं, उनमें हम लोग देख सकते हैं कि ये बिल की पेमेंट रिसीव हुई कि नहीं हुई। एज वाइज एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग, हमें क्या एज वाइज जो है वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिलती है, बिल्स पेबल, बिल रिसीवल। टाइप ऑफ, कितने प्रकार के बिल एलोकेशन होते हैं, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन की ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो हाँ टैली हमसे पूछता है कि बिल वाइज डिटेल, एंड यू कैन चूज, उसमें हमें ऑप्शन मिलती है न्यू रेफर टू क्रिएट ए न्यू बिल। न्यू रेफरेंस का मतलब कि हम लोग सेल और परचेज, जब भी हम नया बिल क्रिएट करते हैं तब यूज करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब परचेज और सेल के बिल बने, उनके अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्ट या पेमेंट ले रहे होते हैं, तब हम लोग एडजस्ट अगेन एग्जिस्टिंग बिल। अगर हमने कोई एडवांस बिल किसी कस्टमर से रिसीव किया है, चाहे वो सप्लायर को एडवांस पेमेंट दी हो, चाहे कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव की हो, तब हम लोग एडवांस का यूज। ऑन अकाउंट, जब हम न्यू बिल, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस, तीनों में से किसी में नहीं डालना चाहते तो हम लोग ऑन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक लेजर में ओपनिंग बैलेंस हम लोग किस प्रकार डालते हैं। when you enter opening balance for Sunday debtor and syndicator, you can also do bill-wise allocation. This is useful if you want to track outstanding bills, invoice, advance, credit note. इनकी मदद से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं अपनी पेंडिंग बिल को, अपने पेंडिंग रिसिप्ट को, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इन द ईयर। हियर हाउ कैन यू डू बिल एलोकेशन इन ओपनिंग। सबसे पहले हमें F11 में, कंपनी में, सबसे पहले कंपनी में हमें क्या करना होता है, अनेबल करना होता है बिल वाइज एंट्री। अगर आपने ये यस नहीं किया तो आपको ये डिस्प्ले नहीं होगा लेजर के अंदर। अगर आपका ये ऑप्शन नो यस है तो आपको लेजर के अंदर ये ऑप्शन डिस्प्ले होगा। सेकेंड स्टेप होता है कि हम लोग कंपनी के अंदर लेजर क्रिएट करते हैं या ऑल्टर करते हैं, वहां पे क्या आता है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हमें क्या करना होता है, यस करना होता है। तो आपको ओपनिंग बैलेंस जैसे ही एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि पूछता है कि बिल वाइज बिल एलोकेशन एंट्री, जो प्रीवियस ईयर के, अगर मान लो मेरे को अपने कस्टमर की लिस्ट जाननी है कि 50,000 की, तो कितने कस्टमर हैं, 2 कस्टमर हैं, उनकी डिटेल
बिल एलोकेशन में डालनी पड़ती है कि कौन से बिल के अगेन हमें ये अमाउंट दिख रहा है। उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस विद बिल एलोकेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आपको एंटर करना पड़ता है बिल। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, ये मेरे पास एमएस वेका एंटरप्राइज है, जिस जो हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने हमने उनको क्या है, क्रेडिट में उधार में कुछ प्रिंटर और पेन ड्राइव दिए थे 30 दिन के लिए, लेकिन ये पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो हम लोग इस प्रकार अपने नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में हम लोग ये बिल की एंट्री दिखाएंगे। एक बिल है हमारा 30,000 का, 1020 इनवॉइस नंबर है 30,000 का। जब हम लोग ओपन करेंगे लेजर एंट्री, तो वहां पे ये 50,000 को हम लोग क्या करेंगे, नए बिल नंबर डालेंगे 30,000, 1020, 20,000, क्योंकि हम लोग ये दोबारा से नहीं बना रहे। इसकी मदद से हमें क्या है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिलती है रेसिप्ट पेमेंट्स की, जो कि पेंड है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल है सन्डी क्रेडिटर का, जो हमने किसी सप्लायर से कंपनी ने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा था या गुड्स खरीदे थे 22,450 के। तो वो बिल्स की डिटेल दी हुई है इस प्रकार। एमएस दीपक एंटरप्राइज है, 4 बिल कौन कौन से, 1 अप्रैल को लिया था, 1 मई 2024 को लिया था, 1 जनवरी 2025, 1 मार्च 2025 में। ये बिल नंबर की डिटेल दी हुई है। हम लोग इसको ओपनिंग बैलेंस जब डालते हैं, जब हमसे पूछता है कि बिल वाइज बिल एंट्री करनी है, तो हमने ये डालना कंपल्सरी होता है। इसकी हेल्प से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे कौन से बिल रह गए हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये लेजर में हम लोग क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। यस, अगर ये नो करोगे तो आपको ओपनिंग के बाद बिल एलोकेशन की ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अगर ये आपका यस है तो बिल एलोकेशन की ऑप्शन इस प्रकार से आपको दिखेगी। बिल वाइज ब्रेकअप का मतलब कि कौन से बिल की पेमेंट कर हम कस्टमर से मांग रहे हैं, हमें इसकी पूरी रिपोर्ट मिलती है। आउटस्टैंडिंग बिल्स रिसीवल, आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डेट डाली है कि कितने तारीख को ये हमने गुड्स को खरीदा था, और इनकी पेमेंट हमने जब करनी होगी तो हम इन बिल का रेफरेंस देंगे कि ये बिल के अगेन हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 22,450। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिपोर्ट गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यहाँ पे हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर जाना है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवल, वहां पे हम लोग देख सकते हैं लेजर वाइज और बिल वाइज रिपोर्ट। एट लास्ट पूरा जो कंपनी का ऑनर थे उनको समझ आया कि ओपनिंग बैलेंस डालने से कंपनी की हेल्प होती है, कि जो पिछले साल आपने इतनी सेल की थी उनमें कौन से बिल की पेमेंट हमने सप्लायर की पेमेंट करनी है। अगर इनकेस कस्टमर से पैसा लेना है तो हमें ये भी पता लगता है इससे कि किस कस्टमर से। विदाउट बिल एलोकेशन जो कंपनी का ऑनर दीपक है वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे किन बिल्स के अगेन उन्हें पेमेंट देनी है, किन बिल्स के अगेन रिसीव करनी, हु ऑन दैट विच बिल इज पेंडिंग। बिल्स पेबल इन ओपनिंग एंट्री इंश्योर दैट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डेप्टर एंड क्रेडिटर आर कैरी फॉरवर्ड इन इनवॉइस वाइज इनटू द न्यू ईयर। जो न्यू ईयर है इसका मतलब है 1 अप्रैल 2025 से वो ओपनिंग बैलेंस के साथ बिल वाइज बिल मेंटेन करेंगे। बिल वाइज ब्रेकअप भी बोलते हैं हम लोग बिल एलोकेशन। सबसे पहले हम लोगों ने कंपनी खोल ली है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी। इसमें हम लोग बिल वाइज बिल की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर देते हैं एक लेजर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मास्टर में जाके क्रिएट पे जाना है, क्रिएट से लेजर। इंडिविजुअल लेजर है तो मैं इसीलिए यहाँ पे एमएस वेका एंड एंटरप्राइज ENT
ERPRSE एंटरप्राइज, ये हमारे कस्टमर है। तो हमारे जो कस्टमर होते हैं किस ग्रुप के अंदर आते हैं? संडी डेप्टर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये बिल वाइज बिल, अगर इसको नो करता हूं मैं, देखो आपके पास ऑप्शन नहीं आई क्योंकि ये ऑप्शन नो पे थी। पेज अप करोगे, अब इसको वापस देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर पे जाना पड़ेगा, लेजर एम एस, यहां पे क्या करना पड़ेगा? यस। अब देखना आपके पास क्या ऑप्शन आती है। नहीं चैप्टर बिल वाइज बिल, ओके, हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला हुआ है अभी। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 50,000 का। देखो आ रही है ऑप्शन। अब नो कर देता हूं मैं इसको। अब फिर चेक करते हैं, एंटर एंटर करोगे, देखो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन वो खुला नहीं। इन केस आपका यहाँ पे भी यस है, कंट्रोल ए करके सेव कर रहा हूं। अगर आपने कंपनी फीचर में भी ऑफ किया तो नहीं होलेगा, तो यहां से क्या करेंगे? शॉर्टकट की है ऑल्ट के, F11 शॉर्टकट की है फीचर, एंटर करोगे। आप जब कंपनी बनाते हो तो ये कुछ इस प्रकार के फीचर अनेबल होते हैं। अगर आपने मेंटेन अकाउंट, अगर यहां से भी नो कर दिया, कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूं मैं। अब आप उस लेजर में जाएंगे, एमएस वेका, देखो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं हो रही है। अगर आपने कंपनी फीचर में बिल वाइज बिल को क्या कर दिया? टर्न ऑफ कर दिया, उस फीचर को क्या कर दिया? बंद कर दिया, तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगी नहीं और आप अपनी किसी भी प्रकार की रिसिप्ट की ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे जो भी आपको कस्टमर से रिसीव होनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अनेबल करना पड़ेगा। यहीं से हम लोग ऑन करते हैं, कर सकते हैं। ऑल्ट के प्रेस करोगे, फीचर पे जाओगे, फीचर पे जाके आपको अकाउंटिंग फीचर को क्या करना है? अनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करना है। बिल वाइज, इसकी हेल्प से क्या हो गया? हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिलती है, जो भी हमारे रेसिप्ट होती हैं उनकी। अब यहां से हमने बिल एंटर करना। ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आप मेरी पिछली वीडियोस देखे, प्रॉपर डिटेल में है कि हर एक का रीजन दिया हुआ है कि क्यों एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1/4/2024 का बिल था ये। यहाँ पे नेम की जगह हम लोग बिल नंबर डालते हैं। बिल नंबर है कंपनी का 1001, एंटर करोगे। मान लीजिए हमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिला है, 30 डेज, लेकिन पेंडिंग है अभी तक। और उसके बाद है हमारे पास एक और बिल, 1/3/25 का है, मार्च महीने का, इसी फाइनेंसिंग ईयर के 31 मार्च से पहले है। तो इसका बिल नंबर है 1020। इसमें भी हमें 30 डेज की मिली थी। और ये आपने 50,000, इस इनवॉइस में जो परचेसिंग हुई थी वो 20,000 की हुई थी। देखिए ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट 30,000 एडजस्ट कर दिया ऑन अकाउंट में, यस। अब देखोगे आप ये वेका में आपको दिख रहा है इस प्रकार से। अब हम लोग जो ये संडी डेप्टर का हमने अपने कस्टमर का रिपोर्ट देखोगे, रिपोर्ट डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाओगे, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवल, जितने भी कस्टमर होते हैं उनकी रिसीव यहाँ पे मिलती है। आप देख सकते हो कि आपके ये पिछले बिल जो पेंडिंग है, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है और 365 डेज हो गए। और इसको
1 मार्च 2025 इसकी डेट, ठीक है। आप एंटर करोगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में आ रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग अब किसी पार्टी से हम लोग क्रेडिट में लेते हैं तो उसकी एंट्री किस प्रकार करते हैं ये देखेंगे। तो हमारे लेजर पे जाओगे, यहाँ पे आप क्रिएट पे जाओगे, यहां से हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपने पार्टी का नाम, MS दीपक एंटरप्राइज। ये कौन है? हमारे सप्लायर हैं जिनसे हम उधार लेते हैं, तो ये सन्डी क्रेडिटर। बिल वाइज मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये जरूर आपने क्या करना है, इसको यस रखना है। अगर नो करोगे तो ऑप्शन आपको यहाँ पे जब ओपनिंग बैलेंस डालोगे तो आपको डिस्प्ले नहीं होगी। 22,450 रुपीज है क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है जिसको देना होता है। इसके हमारे कुछ बिल हैं जो पेंडिंग है। 1/4/24 में बिल नंबर है, यहाँ पे हमेशा इनवॉइस नंबर लिखते हैं नेम की जगह। 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिला था, लेकिन हम किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाए, 15,000 की पेमेंट देनी थी। ऐसे ही एक और बिल था जो 1 मई 2024 का बिल था, उसका इनवॉइस था 10-20, इसमें 20 डेज की पेंडिंग था और अमाउंट था 2,000 का, जो कि हम अभी तक नहीं दिया है। एक और बिल है 25, इस इनवॉइस का नंबर है 356। 30 डेज का हमें उन्होंने टाइम दिया था पेमेंट करने का, लेकिन हम किसी कारण से नहीं पे करेंगे, क्योंकि कुछ भी रीजन हो सकते हैं कि कंपनी के पास ज्यादा बर्डन होगा। बिल नंबर 65 एंटर करोगे, आप देखोगे कि आपके ये बिल वाइज बिल आपकी हेल्प करते हैं कि पिछले साल जो भी आपके ओपनिंग ये 22,450 का कैसे बना, ये कैसे हमें देने हैं। तो हम इसकी रिपोर्ट अलग से एंटर करोगे तो आपका ये सेव के लिए पूछेगा, कंट्रोल A भी करोगे तब भी सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो गया, हम इसकी रिपोर्ट कहाँ पे देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाओगे, आउटस्टैंडिंग पेबल, आप देखोगे हमने जो 4 बिल डाले थे ये आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। ये इस प्रकार से। अब आपके राइट हैंड साइड अगर आप रिसिप्ट देखना चाहते हो, 22,450 की मुझे पेमेंट करनी है, अगर मैं देखना चाहता हूँ मुझे रिसिप्ट कितनी हो रही है, सिर्फ 50,000 की, तो मैं अगर ये मुझे ये पैसे मिल जाए 50,000, तो मैं अपनी पेमेंट कर सकूंगा क्या, अपने सप्लायर की 22,450 रुपए। तो इस प्रकार हम लोग ओपनिंग बैलेंस के साथ बिल वाइज बिल की एंट्री करते हैं। और आप लोग देख सकते हो चार्ट ऑफ अकाउंट में भी आपको लेजर पे जाओगे, यहां से आपने क्या F5 प्रेस करना है। तो हमने MS नाम से बनाए थे सन्डी डेप्टर, यहाँ पे MS ये देखिए, ये दो आपके ओपनिंग बैलेंस में भी आपको डिस्प्ले कर रहे हैं।